कोर्ट मैरिज नहीं हो पा रही थी, इसलिए जूम मीटिंग से प्रोत्साहित किया। ये जूम मीटिंग 13 जून की है, शादी से 20 दिन पहले की। हमारे सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर आजकल एक सीरीज चला रहे हैं, शादी सीरीज। जी हाँ, इसमें हम मसीही शादी से संबंधित बहुत सी बातें समझा रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री की जो पहली शादी हुई थी कुछ दिन पहले कपूरथला पंजाब में, उसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि मसीही शादी क्या होती है, वो किस रीति से करना चाहिए, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, पास्टर की क्या जिम्मेदारियां होती है, कानूनी प्रक्रिया क्या है इत्यादि। तो ऐसी बहुत सी बातें आप सीखेंगे इस सीरीज में। इसके तहत हम कुछ वीडियोस पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने ये समझाया था कि हमारी मिनिस्ट्री ने जो रास्ता अख्तियार किया है वो है कोर्ट मैरिज का, उसके कुछ फायदे भी बताए थे। तो उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा आपने देखा था पिछले वीडियो में कि कोर्ट मैरिज के तहत हमने जो एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी उसकी प्रक्रिया चालू हो गई थी। तो उस पूरी प्रक्रिया में कानून के हिसाब से सिर्फ 45 डेज यानी 45 दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने लगने चाहिए थे, और वो शादी बहुत आराम से हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसका प्रोसीजर जो है वो सरकार ने बहुत सिंपल बनाया हुआ है। उसमें चंद जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट इत्यादि कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और 3-4 गवाह चाहिए होते हैं, बस। ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। उसकी फीस भी बड़ी मामूली सी होती है। तो सिंपल प्रक्रिया बनाई है सरकार ने, लेकिन वो सिंपल प्रक्रिया कोई फॉलो नहीं करता। जब आप किसी भी कोर्ट में जाते हैं तो उसका अनुभव हमें हुआ। तो हमें पता चला कि हमारे देश की जो सरकारें हैं, जो सरकारी ऑफिस हैं, जो कोर्ट्स हैं, उनमें कितना भ्रष्टाचार है, कितना करप्शन है। क्योंकि एक तो वो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, बहुत स्लो चलते हैं, और भले ही वो खाली बैठे होंगे लेकिन फिर भी आपका काम नहीं करेंगे। उनको ये उम्मीद होती है कि आप किसी तरह उनको रिश्वत दें। ये सब सच्चाइयों का हमने अनुभव किया। लेकिन क्योंकि हम लोग यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, बाइबल के आधार पर चलते हैं, और बाइबल सिखाती है कि रिश्वत लेना और देना दोनों पाप है, बेईमानी है, जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। तो अगर हम परमेश्वर की इच्छा में शादी कर रहे हैं तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा से बाहर हो। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाके कुछ करते हैं, संसार के नियमों का पालन करते हैं जैसा संसार में चलन है, तो इसका मतलब हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गए। फिर उस शादी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। फिर हम प्रभु से कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। लेकिन अगर हम प्रभु के रास्ते पे चलते रहते हैं, भले ही कितनी भी दिक्कतें आए, लेकिन हम वचन के आधार पर फैसले लेते हैं, और संसार के साथ और संसार के रीति रिवाजों के साथ और जो भ्रष्टाचार का चलन है उसके साथ कोई समझौता नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी प्रभु अगर हमारी शादी कराता है, तो इसका मतलब है कि प्रभु उस शादी में शामिल है। तो उससे हमें बड़ा आश्वासन मिलता है। तो हुआ ये कि जो प्रक्रिया हमने चालू कर दी थी, जो एप्लीकेशन हमने सबमिट कर दी थी, उसके बाद एक लंबा समय निकलते जा रहा था। उसमें बहुत से चक्कर लगाने पड़े कोर्ट के। तो विवेक को भी, विवेक की मम्मी डैडी को भी, निर्मल के डैडी को भी बहुत से चक्कर लगाने पड़े। तो इन सब के कारण क्या हुआ कि जब हम इस प्रक्रिया को फॉलो कर रहे थे, जैसे कि हमने वीडियो में बताया कि मैंने लड़का लड़की यानी निर्मल और विवेक का जो इंटरव्यू लिया था वो नवंबर में लिया था। तो नवंबर के बाद फिर किन्हीं कारणों की वजह से वो थोड़ा डिले हो गया, और मार्च की शुरुआत में हमने जाकर एप्लीकेशन सबमिट करी। उससे पहले हम दोनों परिवार आपस में बातचीत कर रहे थे। तो विवेक अपना विश्वास समझा रहे थे निर्मल के डैडी को, और उनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और थोड़ा समय लग रहा था। तो इस वजह से टाइम लग गया। लेकिन मार्च की शुरुआत में जो एप्लीकेशन हमने सबमिट करी, वहां से उम्मीद कर रहे थे हम कि 45 दिन में या 2 महीने में ये शादी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो काम लटकता गया, कोर्ट में लटकता गया, लटकता गया। तो ऐसी अवस्था हो गई कि मिनिस्ट्री का लीडर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं जो भी लोग इस शादी में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, उनका मनोबल बढ़ाऊं और उन्हें समझाऊं, उन्हें प्रोत्साहित करूं कि हमने शुरू से प्रार्थना पूर्वक इस शादी में कदम रखा था, ये प्रभु की इच्छा में है, ये भी हमने जान लिया था, सारी जांच हम कर चुके हैं, दोनों मसीही लड़का लड़की उन वचन में बड़े हुए हैं इत्यादि। तो निश्चिंत रहें आप लोग, भले ही देर लग रही है। यीशु ने कहा है मत्ती 13 से 15 में कि चौड़े रास्ते से मत जाओ, सकरे रास्ते से जाओ।
तो यही वो समय है जब हम इन सब मुसीबतों का सामना करेंगे और देखेंगे कि प्रभु हमारा कैसे मार्गदर्शन करता है। अगर हम उसके वचन पर टिके रहते हैं तो ये मौका है हमारे लिए प्रभु को परखने का। तो मेरी ये जिम्मेदारी बन गई थी कि मैं उन सबको प्रोत्साहित करूं जो भी इस शादी में शामिल हैं, विशेषकर निर्मल, विवेक, फिर विवेक की मम्मी डैडी। तो मैंने क्या किया कि मैंने डिसाइड किया कि चलो, समय काफ़ी गुजर गया है, जून 13 की बात है, जब मैंने सोचा कि मैं एक जूम मीटिंग लेता हूँ उनके परिवार के साथ और पूछता हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है, कहीं वो निराश तो नहीं है, कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम गलत रास्ते पे हैं, शायद कोई और रास्ता अपनाना चाहिए, कहीं वो समझौते की तो नहीं सोच रहे हैं कि संसार से समझौता कर लेते हैं इत्यादि। ऐसे कई विचार मेरे मन में थे। तो मैंने एक जूम मीटिंग करी और उस जूम मीटिंग के तहत मैंने ना केवल उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश की, बल्कि उनको बाइबल से कुछ बातें समझाई मैंने कि प्रभु पर विश्वास जमाए रखने का अर्थ क्या होता है और कैसे प्रभु धीरे धीरे सारे रास्ते साफ करता है और अपने समय से उस कार्य को अंजाम देता है और हमें विजय दिलाता है। ये मेरा उद्देश्य था, तो मैंने ये जूम मीटिंग लिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी उस जूम मीटिंग को ध्यान से देखें और समझें कि क्या क्या मैंने समझाया है बाइबल से ऐसी परिस्थितियों के लिए। तो देखिए ये जूम मीटिंग वीडियो। आज हम ये स्पेशल जूम मीटिंग कर रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि हम विवेक और निर्मल की शादी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो हम कोर्ट मैरिज में कर रहे हैं। तो कोर्ट मैरिज की क्या प्रक्रिया है ये हम में से किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है ऐसा। तो जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट मैरिज इतनी आसानी से हो जाएगा, पता चला कि पंजाब में उतनी आसानी से नहीं हो रहा है। जो कोर्ट का प्रोसीजर है उनका हर स्टेट का अलग अलग होता है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे सितंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी सितंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में सितंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।